हाँ तो चलिए प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप सभी बाबू लोग इस क्लास को बिना स्किप किए इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो पाए। इसलिए आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। और क्लास के बाद आपको बिल्कुल फ्री PDF के लिए हम नंबर भी दे देंगे, आप उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन स्थलबंध पोताश्रय है? बताइए, निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन है जो स्थलबंध पोताश्रय हो जाएगा? ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी लगाइएगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। बताइएगा आप लोग यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है किसको किससे जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? बताइए, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई है? 1947 में, 1911 में, 1921 में या 1935 में? बताइए कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? बताइए कि भारतीय रेल प्रणाली के कितने मंडलों में जो है ना विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? उनको जो है 12 में भी नहीं है, 9 में भी नहीं है, 20 में भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नॉन हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा। सही जवाब डी है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर होगा? यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा, क्या होगा? चलिए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि कोची पतन अवस्थित है। बताइए, कोची पतन जो है ना आपके कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे? 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा। ठीक है, चलिए, तो कोची पतन जो है आपके अवस्थित कहाँ पर हो जाएंगे? केरल में। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। बताइए, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ? 1936 में, 1911 में, 1923 में या 1927 में? ठीक है, लगाइए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ? तो यह प्रसारित हुए थे 1923 में। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, कोलकाता पतन स्थित है। बताइए, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा, कोलकाता पतन स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो कोलकाता पतन आपके कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है 8 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। बताइए, सलाया मथुरा पाइपलाइन का जो सलाया है यह कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे? ठीक है, तो यह कहाँ पर अवस्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब सी होगा, गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि यानी वाल्मीकि नौका दौर संबंधित है। बताइए, वाल्मीकि यहाँ पर क्या है? वाल्मीकि नौका दौर संबंधित है, तो ये हो जाएंगे आपके केरल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप लोग का यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाए हैं? बी लगाए हैं, जबलपुर में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ना कहलाता है। ठीक है, तो यह कौन कहलाते हैं? यह कहलाते हैं आप लोग के कौन? तो यह कहला जाते हैं आपके ननवा सेवा। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने यहाँ पर 13
30 नंबर क्वेश्चन कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। बताइए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित हो जाएंगे। तो पारादीप यहाँ पर डेल्टा जो है ये हो जाते हैं आपके किस नदी पर, ये हो जाते हैं आप लोगों के महानदी पर। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब है आप लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने कि 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एयर इंडिया संबंधित। बताइए एयर इंडिया किससे संबंधित हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगा लीजिए, ठीक है। चलिए तो एयर इंडिया जो है ये आपके आते हैं वायु मार्ग से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए 50 नंबर क्वेश्चन है कारावार पतन है। बताइए कारावार पतन जो है ना कहाँ पर हो जाएगा। आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए कारावार पतन जो है ये हो जाते हैं आपके कहाँ पर, तो कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग को आता है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि नागपुर योजना संबंधित, ठीक है। लगाइए आप लोग यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो नागपुर योजना संबंधित किससे है। यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाए हैं, ऑप्शन ए लगाए हैं सड़क परिवहन से, तो बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार। बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार किससे हो जाएगा। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है। बताइए कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा जो है ना कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब सी होगा, ठीक है, गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन आता है कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। ठीक है, कोंकण रेलवे का विस्तार जो है किस राज्य में नहीं होगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, ये हो जाएंगे आपके कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। ठीक है, बताइए भारतीय रेलवे की स्थापना जो है कब हुई थी, यहाँ पर लगाइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए तो भारतीय रेल की पूछा है तो 1853 हो जाएगा। और कितने किलोमीटर चला, तो 34 किलोमीटर चला था, आपको पता होगा। ठीक है, कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था, आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को ये बताना है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो है ना, यानी विश्व में प्रथम रेलवे जो है ना कब चली थी, आप लोग इसका आंसर थोड़ा कमेंट कीजिए सभी प्यारे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इंसेंट का संबंध है। बताइए इंसेंट का संबंध किससे होता है, तो ये हो जाते हैं किससे, आप लोग जो है इसका आंसर जल्दी से सभी प्यारे बाबू जो है ना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पतन है। बताइए भारत का सबसे बड़ा पतन हो जाता है मुंबई पतन, जो भारत का सबसे बड़ा पतन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। बताइए कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित होगा, तो कोलकाता पतन जो आपके हुगली नदी पर है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में क्या सही है। बताइए कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यह क्या है, तो बढ़ता ही जा रहा है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है। बताइए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद जो है ना बढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे बढ़े हैं, यह बढ़े हुए हैं कहाँ पर, तो इंजीनियरिंग में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। बताइए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो यह रहे किस देश के, यूरोप देश के। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 27 नंबर क्वेश्चन, भारत एक सदस्य है। बताइए भारत एक किसका सदस्य है, तो भारत एक जो है साप्टा का सदस्य है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है आप लोग का सही जवाब है 27 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए यहाँ पर आता है 28 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर बताइए, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। बताइए ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या होता है,
ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत होते हैं क्या क्या? उद्योग, मोटर वाहन और लाउड स्पीकर, ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। प्यारे बाबू अभी तक आप क्लास को जो है लाइक आप लोग नहीं किए, एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब एक बार आप लोग कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए क्लास को। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अतिसार, जो वायुजन्य नहीं है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है ना, हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएंगे प्रौद्योगिकी, ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? बताइए, कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण जो है ना माने गए हैं? तो ये प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? बताइए, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये क्या है? ये सब औद्योगिकरण से ही प्रदूषण फैलता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि कोरोना, ठीक है, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। बताइए, कोरोना जो बीमारी थी उससे हमारे शरीर को क्या सर्वाधिक बीमारी होती थी? तो इससे हमारा क्या होता था? श्वसन तंत्र में ज़्यादा दिक्कत, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, डेसिबल मापन इकाई है। बताइए, डेसिबल मापने की यहाँ पर इकाई जो है ना क्या होता है? तो डेसिबल मापन इकाई होता है ध्वनि प्रदूषण की, ऑप्शन यहाँ पर डी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। बताइए, सर्वाधिक प्रदूषण जो है ना कहाँ से मिलता है? लगाइएगा आंसर। तो सर्वाधिक प्रदूषण आपके जो है ना महासागर में मिलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। तो फाइनली प्यारे बाबू आज की इस क्लास में लोग 35 क्वेश्चन को कंप्लीट किए पढ़कर, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर आपके पास बिना किसी रुकावट के आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए नंबर देते हैं, मैसेज कर लीजिए 962 18 834, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, जुड़ गए हैं, तो आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।